आज संयुक्त किसान मोर्चा की जींद की ये जाट धर्मशाला यहाँ पर कन्वेंशन हुई है। राज्य भर के किसान नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या उद्देश्य था इसका, ये कन्वेंशन करने का? ये संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक आह्वान किया हुआ है। 14 मार्च को जो रामलीला ग्राउंड में किसान मजदूरों की महापंचायत हुई थी, वहाँ पर यह आह्वान किया था कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे, उसको बेनकाब करेंगे और उसको सबक सिखाएंगे। तो उस निर्णय को हरियाणा में लागू करने के उद्देश्य से आज का ये कार्यकर्ता कन्वेंशन यहाँ बुलाई गई थी और संयुक्त किसान मोर्चा से संबंधित संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर आज उपस्थित थे। तो उसके ऊपर पूरा विचार विमर्श किया है और एक कार्यक्रम यहाँ बनाया गया है इस आह्वान को लागू करने के लिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बरतरफ किया जाए और इनको सबक सिखाया जाए। जो इन्होंने किसानों के साथ, मजदूरों के साथ जो हाल किया है, उस वजह से इनका जो शासन है उसका हिसाब किताब चुकता किया जाना चाहिए। ये एकमत से यहाँ पर आज आह्वान हुआ है। तो हरियाणा में किस प्रकार की रणनीति आपने यहाँ कन्वेंशन में बनाई है? आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा मोर्चे का? हमने ये संयुक्त किसान मोर्चा के जो मुद्दे हैं हमारे, चाहे वो एमएसपी का है, चाहे वो बिजली बिल का है, चाहे लखीमपुर खीरी का है, चाहे वो मजदूरों से संबंधित मनरेगा और उनके जो लेबर कोड के जो संबंधित जो विषय हैं, या रोजगार और महंगाई के, इन मुद्दों को उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करेंगे कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनका खुद चेहरा कितना बुरी तरह से भ्रष्टाचार से कुख्यात है। अभी ये हाल में इनके जो इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में जिस तरीके से ये बेनकाब हुआ है, जनता तक इन मुद्दों को लेकर जाएंगे और उसके साथ हम जिला स्तरों के ऊपर, तहसील ब्लॉक स्तर के ऊपर और गांव स्तर के ऊपर हम जो दूसरे तबके हैं, मजदूर हैं, खेत मजदूर हैं, महिलाओं के संगठन हैं, युवाओं नौजवानों के संगठन हैं, कर्मचारियों के, उनके साथ भी एकता स्थापित करते हुए गांव-गांव तक ये संदेश लेकर जाएंगे और मीटिंगें करेंगे, पर्चे बांटेंगे और इनको सत्ता से बेदखल करने का आह्वान करेंगे लोगों के सामने। ये एक तो हमने तय किया है। दूसरा ये है कि ये जिस तरीके का विरोध, अब लोगों में तो आक्रोश है बहुत, तो पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है भाजपा और जजपा के कैंडिडेट्स का। तो हमने आज ये आग्रह किया है कार्यकर्ताओं से, हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है और अपने तरीके से जनतांत्रिक ढंग से ही हम सवाल पूछेंगे उनसे और अपनी बात कहेंगे। किसी भी तरीके की कोई उकसावे की या टकराहट की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती है कि इस प्रकार का कोई हिंसक टकराव बन जाए और वो इसको जात पात के रूप में मुद्दा बना दें जिसमें वो माहिर हैं। आज देख रहे हैं आप किस तरीके से प्रधानमंत्री जो हैं नफरत फैलाकर समुदायों के बीच जो सद्भाव है उसको बर्बाद करना चाहते हैं। इससे देश कमज़ोर होगा और ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार लोग उसका प्रतिरोध भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है, प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति का इस प्रकार का आचरण उस पद की गरिमा को गिरा रहा है। आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये तमाम सवाल संविधान को बचाने का, कृषि और रोजगार और देश को बचाने का आज सवाल लेके जाएंगे लोगों के सामने। तो आपने किन को वोट देने का फैसला किया है इस कन्वेंशन में? मतलब सीधे तौर पर वोट देने का ऐसे निर्णय नहीं है। लोग भी समझते ही हैं कि कौन से ऐसे उम्मीदवार सामने आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम होंगे, तो लोग अपने हिसाब से उनको वोट करेंगे। लेकिन हम तो अपनी अपील लेके उनके सामने जाएंगे ताकि उनको भी ये निर्णय लेने में मदद मिले लोगों को कि ये सरकार हटेगी, कोई धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक सरकार बने, तब एक रास्ता खुलेगा कम से कम कि किसान मजदूर को न्याय मिल सके। संघर्षों में फिर भी रहना पड़ेगा निश्चित तौर पर, लेकिन एक बदल की नीतियां, विकल्प की नीतियां आए, उसके लिए रास्ता खुल पाएगा, ऐसा हमारी समझ है। ठीक है, क्या नाम है आप? इंद्रजीत सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा।